रेडी स्टार्ट। यह अच्छी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कूटनीति के जरिए यूक्रेन संकट का हल निकालने के पक्ष में हैं, लेकिन यदि वह वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो फिर उन्हें रूस पर शर्तें थोपने के साथ ही उसकी चिंताओं का भी समाधान करना होगा। यदि रूस यूक्रेन को लेकर आक्रामक है तो इसके पीछे के कारणों को अमेरिका को उसी तरह समझना होगा जिस तरह कई यूरोपीय देश समझते दिख रहे और बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। यूक्रेन संकट के मूल में अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का उस देशों में भी विस्तार है जो एक समय रूस के नेतृत्व वाले सोवियत संघ का हिस्सा थे। तब सोवियत संघ अस्तित्व में था और अमेरिका एवं उसके बीच शीत युद्ध चरम पर था। तब नाटो के जवाब में वार्सा संधि भी थी। कायदे से वार्सा संधि खत्म हो जाने के बाद नाटो को भी अपना विस्तार रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस की यह चिंता जायज़ दिखती है कि अमेरिका नाटो के विस्तार के माध्यम से उसकी घेराबंदी कर रहा है। यूरोपीय देशों को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जब वे अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए रूस पर निर्भर है तो फिर नाटो के विस्तार में योगदान देकर मॉस्को की चिंता बढ़ाने में भागीदार क्यों बन रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। रूस इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि अमेरिका न केवल यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने को तैयार है बल्कि उसे सैन्य सामग्री भी प्रदान कर रहा है। यह विचित्र है कि जब अमेरिका अपने हितों के साथ साथ विश्व व्यवस्था के लिए भी चीन के आक्रामक उभार को लेकर चिंतित है, तब वह रूस को घेरने में लगा हुआ है। ऐसा करके वह न केवल यूक्रेन संकट को उलझा रहा है बल्कि रूस को चीन के पाले में धकेलने का भी काम कर रहा है। आखिर यह कैसी कूटनीति है कि जब अमेरिका को चीन पर लगाम लगाने पर ध्यान देना चाहिए, तब वह रूस के रूप में उसे एक सहयोगी उपलब्ध करा रहा है। निसंदेह जहां अमेरिका को अपनी कूटनीति पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, वहीं रूस के लिए भी यह आवश्यक है कि वह यूक्रेन के रूसी भाषी इलाकों में अलगाववादियों को उकसाने से बाज आए। वह यूक्रेन के रूसी भाषी क्रीमिया को पहले ही बलपूर्वक अपने में मिला चुका है। यदि रूस भाषा के आधार पर यूक्रेन में अलगाववादी को हवा देगा तो इसका बुरा असर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पड़ेगा। यह सर्वथा उचित है कि यूक्रेन मामले में भारत किसी पाले में खड़ा होने के बजाय बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर दे रहा है। उसे इसी दिशा में अपनी सक्रियता और बढ़ानी चाहिए। पैराग्राफ चेंज। जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमें शारीरिक और मानसिक सुख प्रदान करेंगी। असलियत में हमें क्या खरीदना है, क्या खरीदना चाहिए, यह हमें मालूम नहीं होता है। दुनिया में बहुत कुछ मिल रहा है, हमें समझ नहीं
कि हम क्या खरीदें और उसका हम पर क्या असर होगा। जैसे कि जो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है तो हम उसे खाएंगे और अगर ख़राब हो तो हम उसे नहीं खाएंगे। स्टॉप।